हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जिस भर्ती की अभी मैं बात करने वाला हूँ, इस भर्ती का हर एक बच्चा इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि देखिए, जीवन में जब आप आए हो तो हर बच्चे का एक लक्ष्य होता है कि जब इतनी मेहनत ही कर ली है तो क्यों ना एक अच्छे पद पर बैठा जाए, जिस पद पर बैठने के बाद समाज में इज्जत मिले, रुतबा मिले और हर वो चीज़ मिले जो आप एक जीवन जीते समय चाहते हो। तो गाइस, उस भर्ती की बात करने से पहले फॉर्म निकल चुके हैं, एक दो दिन हो चुके हैं। फॉर्म कैसे कैसे भरे जाएंगे, क्या एज है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पर उससे भी पहले एक जो सबसे जरूरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आप कहोगे सर उससे भी जरूरी क्या हो गया। उससे जरूरी है फॉर्म भरना। मैं देख रहा हूँ अक्सर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, गुरुजी मैंने उस चीज़ का फॉर्म भरा था पर मुझसे गलती हो गई। तो बच्चों देखो, ऐसा हो रहा है, बच्चे ने क्या गलती कर रहे हैं, जैसे आज फॉर्म निकला, फॉर्म की डेट निकली, जिद करके आज ही फॉर्म भरने चले आएंगे। देखिए, फॉर्म जल्दी भरना चाहिए, ये बात अच्छी है, पर इतना जल्दी भी नहीं कि आप गलतियां कर बैठो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना लगाओ, प्रॉपर चीजों को ना पढ़कर गलत सलत फोटो लगा दो विदाउट सिग्नेचर। जैसा वो चाह रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप चीजें नहीं दोगे तो आप कितने ही होशियार हो, आप चाहे इतने होशियार बच्चों कि आप ऑल ओवर इंडिया टॉप कर सकते हो, पर आपको पेपर में ना बैठने दिया जाए तो उस बुद्धिमत्ता का क्या फायदा, आपकी धरी की धरी रह गई। तो सबसे जरूरी है, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं है जिद में बहुत जल्दी फॉर्म भरने जा रहे हो, और हाँ बहुत लेट भी मत हो जाना, पता लग रहा है कि आप इतने लेट हो गए कि बाद में तो साइट भी पूरी तरह से हैंग पड़ जाती है। तो आपको मतलब थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से जो भी चीज़ें आपको दिक्कत लगती है, आप वीडियोस के नीचे बताओ, सर फॉर्म भरते समय ये दिक्कतें हमारे दोस्तों आ रही हैं, ये आ सकती हैं। तो उन सब से रिलेटेड मेरी वीडियोस देख लो, एक दो दिन में सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इस चैनल पर जुड़े रहो, जिससे कि सारी चीज़ें समझो कि अच्छा मुझे फॉर्म में ये गलतियां नहीं करनी। तो मेरे भाई, ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इस वीडियो में इसलिए बताकर चल रहा हूँ क्योंकि फॉर्म भरते समय बच्चा बहुत गलती करता है, और मुझे लगता है इस फॉर्म की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हर बच्चा भरेगा। क्या है ये फॉर्म? ये है मेरे भाई एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जिसके अंदर पोस्ट नेम आई है असिस्टेंट कमांडेंट, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। वैकेंसीज है मेरे भाई 1656। आप कहोगे सर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, परंतु देखिए, आप जब भी देखो किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट एक होती है, उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, 100, 150, 300। तो अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए, और सिलेबस सेम है, तो क्यों ना एक फॉर्म भर कर अगर हम तैयारी दो। बहुत कम लोग इस फॉर्म को भरेंगे, आप में से 90% अभी सोच के बैठ जाओ मैं तो नहीं भर रहा, इसमें तो बहुत कम वैकेंसी है। इसी हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन कम भी हो जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की बात करते हो तो 1 करोड़ से ज्यादा तो फॉर्म भरे गए थे। आप सोचोगे वैकेंसी बहुत ज्यादा थी तो फॉर्म भी तो 1 करोड़ भरे भरे गए थे। अब यहाँ वैकेंसी कम है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप समझ लो कि 1-2 लाख कोई फॉर्म भरेगा। क्यों? बच्चा सोचे यार कि कम भरते हैं, परंतु आपको फॉर्म भरने 100% गारंटी दे रहा हूँ। उतनी मेहनत यहाँ कर दी तो आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी इज्जत के साथ सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। कैटेगरी क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन डेट 20 मई से स्टार्ट हो चुका है और अगले महीने के 8 जून तक, 18 जून तक ये चलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल एग्जाम होगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है SSB-RECTT.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। अब सारी चीज़ों पे आगे बातें करते हैं, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट पोस्ट तो असिस्टेंट कमांडेंट है। वैकेंसी इसकी कितनी है मेरे भाई? 18। सब इंस्पेक्टर के, पायनियर, ड्रॉट्समैन, कम्युनिकेशन स्टाफ नर्स, इस तरह के कुछ 4 पद है इसमें, पर इसमें इस तरह से वैकेंसी है। तो ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको एक बार अपनी तरफ से ढंग से देख लेना। इसी तरह से 1656 टोटल पोस्ट बन जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये बता रखा है क्वालिफिकेशन क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना सही बच्चे। हर एक चीज जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यूँ नहीं कि फालतू में कुछ भी आपको दिया जाएगा। असिस्टेंट कमांडेंट वेटरिनरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपकी होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आपको पाइनियर की पोस्ट चाहिए तो डिग्री ऑफ और या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ड्रॉट्समैन की चाहिए तो मेट्रिकुलेशन पास 2 ईयर नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट चाहिए। कम्युनिकेशन की चाहिए तो डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस और साइंस विद पीसीएम। स्टाफ नर्स की चाहिए तो 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग, 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ जा रही है भाई। आगे चलते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अगर बात करूँ तो मेरा फार्मासिस्ट इंटरमीडिएट पास एंड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। रेडियोग्राफर 10+2 पास विद साइंस एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात करूँ तो 10+2 पास विद साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर। डेंटल टेक्नीशियन की बात करूँ तो 10+2 पास विद साइंस एंड डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करूँ
तो स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ऐसी हेड कांस्टेबल का ये सारा देख लो, और कांस्टेबल का इसके स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, क्योंकि अपना जिसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस तरह से आप उस डिपार्टमेंट पे फॉर्म भर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मेरे भाई एज लिमिट दे रखी है, असिस्टेंट कमांडेंट की एज है 23 से 35, पूरी एज दे रखी है। सब इंस्पेक्टर की एज की अगर बात करूँ तो अप टू 30 ईयर्स है, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 20 से 30 साल तक की है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करूँ, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे 18 से 25। अब ये भी तो सब इंस्पेक्टर और ये भी सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, तो इसमें क्या, इसमें फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर, डेंटल वाले आ रहे हैं। इसकी बात करूँ तो स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक स्टूवर्ड, वेटरनरी, कम्युनिकेशन, ये वाले इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। और इसके हिसाब से अलग अलग, स्टेनोग्राफर के 18 से 25, इलेक्ट्रिशियन की भी, मैकेनिक वाले की 21 से 27 और स्टूवर्ड की 18 से 25 और वेटरनरी और कम्युनिकेशन की भी। इसी तरह से कांस्टेबल में भी देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना। कांस्टेबल वाली अगर आपको देखना हो तो ड्राइवर के लिए 21 से 27 है, और वेटरनरी और कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर की 18 से 25 है, और वॉशरमैन, बार्बर और टेलर की 18 से 23 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, एसएसबी रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मेरे भाई सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा, उसके हिसाब से जो भी आपको पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है भाई। कोई अच्छी पोस्ट होती है उसका फिजिकल थोड़ा सा कम होता है, कोई नीचे वाली पोस्ट होती है, नीचे मतलब पोस्ट तो सारी अच्छी, बट ऐसी पोस्ट जिसमें आपको ग्राउंड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है कांस्टेबल वगैरह की, उसमें वो फिजिकल ज़्यादा हार्ड मांगते हैं, ठीक है। किसी किसी में आपका क्या होता है, पोस्ट दे दी आती है सीट वाली, उस पर बैठे हो तो उसमें इतना फिजिकल की नहीं मांगते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए सैलरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, तो असिस्टेंट कमांडेंट की यहाँ पे है मेरे भाई 56,000 से 1,77,000 के करीब सैलरी पहुँच जाती है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी पहुँच जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मेरे भाई 29,000 से 92,000, 92,000 तक। ऐसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर में भी यही सेम है। हेड कांस्टेबल के लिए मेरे भाई 25,000 से 81,000 तक, 81,000 तक। कांस्टेबल के लिए 21,000 से 69,000 तक, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, अगर आप देखोगे तो यार कितनी अच्छे लेवल की सैलरी मिल रही है, यानी ये फॉर्म तो आपको भरना चाहिए। फॉर्म की फीस, असिस्टेंट कमांडेंट की फीस है 100 रुपये। किस किस के लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 200 रुपये, और इसी तरह से सारा सारा आपको पेज दिख रहा हो किस किस तरह से किसका। कांस्टेबल के लिए 100 है, ठीक है, ओके। अब ये बता रखा है कैसे कैसे अप्लाई करना है। वही सशस्त्र सीमा बल वाली जो वेबसाइट है ssbrect.gov.in पर जाना है। उसके बाद ऑन द होम पेज क्लिक ऑन द लिंक टू एसएसबी रिक्रूटमेंट 2023, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड वहाँ पे ऐसे ऐसे पूछे, और फिर उसके बाद नॉर्मली आज जैसे फॉर्म भरते हैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फॉर्म भर दीजिए। अब उसके बाद आप कहोगे गुरुजी अगर प्रॉपर तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए फिजिक्स वाली ऐप पर मेरा सिर्फ 599 में बैच चल रहा है। अब आप कहोगे सर इस बैच में जुड़कर तैयारी तो हो गई, अगर यूट्यूब से कुछ पढ़ना हो तो संडे टू संडे मैथ्स की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, हर रोज हर रविवार रात 9 बजे। आपको सर रोज नहीं आते रात 9 बजे? बेटे रोज रात 9 बजे भी आता हूँ। उसके अंदर हर रोज कोई ना कोई चैप्टर के कुछ पार्ट को लेकर आता हूँ और उसको बेहतरीन ट्रिक से समझाता हूँ। जैसे आज भी मेरी क्लास रात 9 बजे आने वाली है, तो इसमें तो हमेशा जुड़ना ही जुड़ना है, रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल में स्पीडो के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं वही सेम टाइम सेम जगह अगले दिन रात 9 बजे राहुल देसवाल में स्पीडो के साथ। बाय, लव यू।